क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या बोलता है, आपके सामने एक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड मतलब चार, लेटरल मीन साइड, चार साइड से बनने वाला, ठीक है। हमारे पास कई शेप होता है, जैसे कि पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, ठीक है, और रोम्बस होता है। इनसे बनने वाला कौन सा ये आपको कोऑर्डिनेट है वो बताना है। इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हमारे पास चार कोऑर्डिनेट है, ए, बी, सी और डी। तो सबसे पहले क्या करना है, आप नोट करके एक पॉइंट लिखना, चाहे तो अपने फ्रंट पेज पे लिख लेना, सबसे फ्रंट पेज पे, कि क्वेश्चन बड़े ध्यान से उतारे, क्वेश्चन बड़े ध्यान से उतारे। क्लियर है? जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से नोट डाउन करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, ये अक्सर बच्चे गलती करते हैं। अब हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है, ए, बी, सी और डी। इन चारों में, इन तीनों क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले इस क्वाड्रिलेटरल का आपको चारों की चारों साइड निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द साइड ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। अगर चारों की चारों साइड इक्वल आ गई, ठीक है, चारों की चारों साइड इक्वल आ गई। पहले मैं आपको एक बार कंडीशन बता दे रहा हूँ कि देखो स्क्वायर के कंडीशन में क्या होगा। कंडीशन फॉर स्क्वायर कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। अपोजिट साइड क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। दूसरा, डायगोनल D1 एंड D2 ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। लिखना जैसे बता रहा हूं। रेक्टेंगल की कंडीशन क्या है बेटा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें बेटा, इसमें एक और है, ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड्स ये भी इक्वल, अपोजिट साइड भी ऑल साइड्स आर इक्वल। ये इसमें ये है अपोजिट साइड्स इक्वल और D1 एंड D2 डायगोनल आर इक्वल, ठीक है। पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये हो गई। पैरेललोग्राम की कंडीशन में क्या होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड D1 डज नॉट इक्वल्स टू D2, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? फिर फोर्थ पॉइंट क्या होगा बेटा आपका, रोम्बस की कंडीशन बताऊं मैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड सेकंड पॉइंट है D1 डज नॉट इक्वल्स टू D2। तो आपको जो चार पॉइंट लिखवाएं, आप पहले सबसे पहले इस पॉइंट को लिखिए। लिख लिया बेटा आपने? अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है ए बी सी डी, अब लिखना, फर्स्ट क्वेश्चन उतारना, हेयर, पहले लिखना है यहां पर हेयर, हेयर ए कोऑर्डिनेट ए क्या है बेटा, -1, -2। बी कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, 1, 0। सी कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, -1, 2। और डी कोऑर्डिनेट क्या है बेटा आपका, -3, 0। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? ए बी सी डी कोऑर्डिनेट आपने लिख लिए। देन लिखना, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में समझाया था कि फॉर्मूला बनना कैसे है, वो चीज बताया था आपको, अच्छे से एक्सप्लेन करा था। अब क्या करना है,
सबसे पहले आप निकालोगे ए बी। ए बी क्या है, ये यहां पर आप ए लिखोगे, यहां पर आप बी लिखो। ए कितना है बेटा, -1 -2, और बी क्या है बेटा आपका 1 0। तो बेटा जो ए है आपका ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। x2 माइनस का x1 यानी कि 1 माइनस का, एक और ब्रैकेट 1 माइनस का -1 का स्क्वायर, प्लस का y2 कितना है 0 माइनस का -2 का स्क्वायर। यहां तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। देन ए बी इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा आपका निकल के 1 माइनस माइनस होगा प्लस का स्क्वायर, और माइनस माइनस होगा प्लस, और +2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो बेटा क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, देखो 4 प्लस का 4 यानी कि √8। ए भी निकाल लिया आपने, ए भी समझ में आया कि नहीं, ठीक है। ए भी हमारा निकला। अब क्या करते हैं, ए बी के बाद हम निकालते हैं बी सी। बी कोऑर्डिनेट देखो यहां पर क्या लिखा है 1,0 1,0, और सी कोऑर्डिनेट क्या है बेटा आपका -1,2 -1,2। कॉन्सेप्ट क्लियर है। -1 देन माइनस, पहले इसको हमने क्या मानते हैं x1, ये y1 होगा बेटा, ये होगा बेटा x2, ये क्या होगा मेरा y2। तो x2 माइनस का x1, x2 कितना मेरा -1, x1 कितना सिर्फ मेरा 1 है, y2 कितना है 2 और ये 0, तो 2 माइनस का ये 0, 1 माइनस का 1 यानी कि -2 का स्क्वायर, और 2 माइनस का 0 यानी कि 2 ही बचेगा, और BC। तो बेटा देखो -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 2 का स्क्वायर 4, तो BC कितना निकल के आएगा आपका √8। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा। तो √8 यूनिट हमारे ये निकल के आ गया। अब BC के बाद मैंने क्या बताया आपको, BC पर क्या निकालना होगा अपने को, AB BC देन CD। CD देखो CD क्या होगा, C है हमारा -1,2 -1, यहां पर लिखो -1,2, और D कोऑर्डिनेट है -3,0 -3,0। क्या करेंगे, ये हमारा होगा x1, ये y1, ये x2, ये y2। x2 माइनस का x1 -3 माइनस का ब्रैकेट में -1 का होल स्क्वायर, प्लस का y2 माइनस का y1 यानी कि 0 माइनस का 2 का स्क्वायर। CD कितना है बेटा आपका -3, माइनस माइनस होगा +1 का स्क्वायर, और 0 माइनस 2 यानी -2 का स्क्वायर। CD -3 प्लस का 1 यानी कि -2 का स्क्वायर, और ये -2 का स्क्वायर, 4 देन 4। CD कितना निकला बेटा आपका, ये भी √8 निकल गया। अब एक और निकालना है, मैं यहीं पर लिख देता हूं, विच इज DA, ठीक है। आप DA निकालो या AD निकालो, बात एक ही है, क्योंकि डिस्टेंस एक ही होगी, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो आप ये मत समझना कि हम अगर AD निकालेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, नहीं, सेम का सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है। तो D कोऑर्डिनेट क्या था बेटा -3,0
और ए कोऑर्डिनेट क्या है, -1, -2, -1, -2। ठीक है, तो ये हमारा होगा सिमिलर वे में x1 y1, ये हमारा होगा x2 y2। क्या करना है, -1 माइनस का ब्रैकेट में -3 और y2 बेटा -2 0। तो डी कितना है बेटा आपका, -1 प्लस का 3 का होल स्क्वायर -2 -1 प्लस का 3 यानी कि 2 का होल स्क्वायर और -2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4, तो कितना आया बेटा √8। तो देखो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमारा ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों के चारों हमारे इक्वल आ गए। क्या कहा मैंने, हमारे ए बी बी सी और सी डी, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए विच इज इक्वल्स टू व्हाट, √8 यूनिट। ये चारों की चारों साइड हमारी बराबर है। अब अगर चारों की चारों साइड बराबर, इसका मतलब दो कंडीशन हो सकती है, इफ फोर साइड आर इक्वल देन इट मस्ट बी व्हाट, कि या तो ये रोम्बस हो सकता है बेटा, क्या कहा मैंने, या तो ये रोम्बस हो सकता है या तो ये स्क्वायर हो सकता है, कि दोनों कंडीशन में ही चारों की चारों साइड बराबर होती है। बट रोम्बस की कंडीशन में d1 डज नॉट इक्वल टू d2 होता है, और स्क्वायर की कंडीशन में d1 इज इक्वल टू क्या होता है, d2 के बराबर होता है, यानी कि डायगोनल इक्वल होते हैं। ये कंडीशन अलग रहती है स्क्वायर कंडीशन में। तो हम क्या करेंगे नाउ, अगर हम डायगोनल प्रूव करते हैं तो यहां पर अब हम निकालते हैं AC। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो हमारा A क्या था, -1, -1, -2, ठीक है, और हमारा C क्या कोऑर्डिनेट है, -1, सिर्फ 2 है, -1, सिर्फ 2। एक बार चेक कर लेते हैं, -1, -2 और ये C कोऑर्डिनेट है -1, सिर्फ 2। यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, ये सिमिलर वे में x2 y2 होगा, इधर वाला x1 y1 होगा। तो बेटा -1 फिर माइनस देन ब्रैकेट माइनस का होल स्क्वायर, y2 कितना है बेटा 2 -2 का होल स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर है। AC माइनस का 1 माइनस, देखो माइनस माइनस होगा प्लस का होल स्क्वायर, 2 माइनस माइनस क्या होगा बेटा प्लस, तो 2 प्लस का 2 का होल स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा। इससे कैंसिल आउट हुआ 0 का स्क्वायर और 2 + 2 यानी कि 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा हमारा 16 लिखोगे, फिर अंडर रूट करोगे, इससे डायरेक्टली काटो और AC निकालो, तो AC कितना आया आपका 4। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। तो हमारा AC तो निकल गया, यानी कि एक डायगोनल निकल गया। दूसरा डायगोनल निकालते हैं। जो दूसरा डायगोनल होगा, इसको अगले पेज पे चलो करते हैं। दूसरा डायगोनल है बेटा आपका B से लेके D तक की डिस्टेंस, ठीक है। तो B कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा, ये वाला B कोऑर्डिनेट था 1, 0 और D कोऑर्डिनेट बेटा क्या होगा, ये वाला D कोऑर्डिनेट -3, 0। यहां तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। ये होगा बेटा x1, ये होगा मेरा क्या y1, ये होगा x2, ये होगा मेरा y2। तो बेटा -3 माइनस का साइन का होल स्क्वायर प्लस का y2 0 माइनस का 0। तो BD कितना निकल के आएगा आपके यहां से बेटा -3 -1 यानी कि -4 और 0 -0 तो कुछ होगा ही नहीं। और इसका माइनस, अब देखो कई बच्चे पता क्या करेंगे, होशियारी दिखाएंगे, ये सर कटा और आंसर सिर्फ -4 लिख के आ जाएंगे। अरे नहीं भाई, इतना चालाक नहीं बनना आपको। पता है ये कट पहले अंदर स्क्वायर होगा फिर अंडर रूट आता है, डायरेक्ट नहीं कटता कभी भी। एक बात ध्यान रखना, कभी भी डायरेक्ट नहीं कटता। हम बेशक काट देते हैं बट कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं होता। पहले ये जो माइनस है ना बेटा, इस पे स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस होगा प्लस होगा और ये 16 आएगा, और देन यहां से जो सॉल्व होकर वैल्यू निकलेगी वो होगी सिर्फ 4 यूनिट।
क्योंकि एक बात ध्यान रखना, आपको एक चीज बताना चाहूंगा, रूट के अंदर से कभी जो वैल्यू निकलती है ना, वो दो वैल्यू निकलती है, एक प्लस में निकलती है, दूसरा माइनस में। बट डिस्टेंस है हमारा, तो इसलिए हम ये पॉजिटिव लेके चलेंगे बजाय नेगेटिव के। तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। मैं आपको बोल यहां से लेके यहां तक चलना है, तो कभी हो सकता है कि नेगेटिव में चल लो, नहीं होगा ना। तो डिस्टेंस ऑलवेज अ पॉजिटिव। तो यहां समझ में आया क्या बेटा कि हमारा AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ये चारों की चारों साइड बराबर है। एंड ऑल फोर साइड इक्वल, एंड AC एंड BD are also equal। यहां पे लिखना इन द गिवन, या इफ अगर all four sides are equal, या बोल सकते हैं द गिवन कोऑर्डिनेट, क्या लिखो आप, all side of a quadrilateral are equal and its diagonal be equal, then तब हम कह सकते हैं क्या, इट्स अ स्क्वायर। क्या फॉर्म करेगा बेटा, स्क्वायर। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि नहीं बेटा, बताइए मेरे को, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अब हम निकालते हैं सेकंड, ये छोटा सा पार्ट है, तो यहां पर लिखना हेयर, ठीक है। ए कोऑर्डिनेट -3,5, बी कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 3,1, और सी कोऑर्डिनेट क्या है 0,3, एंड डी कोऑर्डिनेट क्या है बेटा हमारा -1, -4। चार कोऑर्डिनेट तो बेटा हो गए हमारे। क्या करना आपको, ए बी निकालेंगे सबसे पहले। दिस इज व्हाट, ए इज व्हाट अवर -3,5, बी इज व्हाट अवर 3,1। तो बेटा 3 माइनस का ब्रैकेट -3, 1 माइनस का 5 का होल स्क्वायर, ए बी 3 माइनस माइनस होगा +3, और 1 माइनस का 5 यानी -4, 3 + 3 6 यानी कि 36, और -4 का स्क्वायर तो यानी कि 16। तो कितना आपको √50। यहाँ तो क्लियर कॉन्सेप्ट, √50 यूनिट। दूसरी तरफ निकालें BC, तो बी कोऑर्डिनेट क्या है बेटा आपका 3,1, सी कोऑर्डिनेट 0,3, तो यानी कि 0 माइनस का 3 प्लस का 0 माइनस का 3 और 3 माइनस का 1, तो BC कितना निकलेगा बेटा -3 का स्क्वायर, ठीक है, और 3 माइनस का 1 यानी कि 2 का स्क्वायर, -3 यानी कि 9, 2 का स्क्वायर 4 यानी कि √13 यूनिट। हमारा BC तो निकल गया बेटा, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा, AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, अब हम निकालते हैं CD। तो C कोऑर्डिनेट क्या था हमारा 0,3, और D कोऑर्डिनेट क्या है बेटा हमारा -1, -4। इसे हम x1, ये y1 होगा हमारा, ये होगा हमारा x2, ये क्या होगा बेटा y2। -1 माइनस में 0, -4 -3,
तो सी डी इज इक्वल्स टू -1 -7 का स्क्वायर तो प्लस का 1 और प्लस का 49 तो कितना है √50 यूनिट। अब एक और चीज निकालते हैं इससे। अब हम निकालते हैं डी ए -1 -4 ए कोऑर्डिनेट इज वॉट एवर -3 एंड 5। तो बेटा हमारे यहाँ पर क्या होगा -3 माइनस का ब्रैकेट में -1 का होल स्क्वायर। इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर गलती मत करना। -3 माइनस का साइन देन माइनस का 1 फिर 5 माइनस ब्रैकेट में -4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। देन डी ए इज इक्वल टू व्हाट -3 माइनस माइनस होगा +1 का होल स्क्वायर 5 माइनस माइनस होगा +4 का स्क्वायर। तो डी ए कितना निकल के आएगा बेटा -3 प्लस का 1 यानी कि -2 का होल स्क्वायर 5 प्लस का 4 यानी 9 का स्क्वायर तो 4 और 9 का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 तो √85 यूनिट। ये चारों यानी कि इसमें दो साइड तो इक्वल होगी तीसरी अनइक्वल आ रही है। कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं करी हमने। बट यहाँ पर 52 होगा, यहाँ पर 52 होगा √52 आएगा। ठीक है 6 से 12 होगा, मैंने 50 गलती से लिख दिया था 52 यूनिट। यानी कि चारों के चारों साइड देखो इक्वल अनइक्वल आ रही है। ओके तो यहाँ पर आप लास्ट में स्टेटमेंट आप चाहो तो लिख सकते हो एक स्टेटमेंट। AB does not equals to AB does not equals to BC does not equals to CD does not equals to DA। ये चारों की चारों साइड अनइक्वल है। Hence this coordinate do not form any लिखना this coordinate do not form any special type of quadrilateral। यानी कि स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज व्हाट एवर रेक्टेंगल नहीं बना रहा, स्क्वायर नहीं बना रहा, कुछ ना ठीक है पैरेललोग्राम नहीं बना रहा, रोम्बस नहीं बना रहा, हम क्या बोल दिए दिस कोऑर्डिनेट डू नॉट फॉर्म द एनी स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले लिखें हेयर हमारे यहाँ पर ए क्या है बेटा आपका ए 4,5 बी 7,6 सी 4,3 और डी 1,2 ये चार कोऑर्डिनेट है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी के डिस्टेंस। यहाँ पर एक चीज जरूर लिखना सभी क्वेश्चन में इन तीनों के तीनों पार्ट में वी नो दैट द डिस्टेंस फॉर्मूला इज गॉट इट ए कोऑर्डिनेट 4,5 बी कोऑर्डिनेट इज व्हाट 7,6 तो 7 माइनस का 4 और ये 6 माइनस का 5 7 माइनस का 4 यानी कि 3 का स्क्वायर बेटा 6 माइनस 5 यानी कि 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर यानी कि 9 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो कितना है √10 यूनिट। ठीक है ए भी निकाल लिया बेटा। अब हम निकालते हैं बी सी 7,6 सी कोऑर्डिनेट क्या बेटा 4,3 4 माइनस का 7
का स्क्वायर प्लस का 3 माइनस 6 का स्क्वायर, 4 माइनस का 7 यानी माइनस 3 का स्क्वायर बेटा, और 6 माइनस का 3 यानी माइनस 3 का स्क्वायर, तो प्लस का 9 देन 9, तो कितना है रूट 18 यूनिट। दो कोऑर्डिनेट तो निकाल लिया, ठीक है। अब ए भी निकल गया, बी सी निकल गया, अब हम निकालते हैं सी डी। सी कोऑर्डिनेट हमारा होगा इसमें 4,3 और डी कोऑर्डिनेट होगा बेटा हमारा ये वाला 1,2। तो क्या होगा 1 माइनस का 4 का होल स्क्वायर, और डी क्या होगा बेटा 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर, और 2 माइनस 3 यानी माइनस 1 का स्क्वायर। माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा प्लस का 9, और 1 का स्क्वायर सिर्फ माइनस 1 का स्क्वायर सिर्फ प्लस 1, तो रूट 10 यूनिट आ गया बेटा। सी डी समझ में आ गया कैसे निकला। देन व्हाट इज द लास्ट टर्म एट हियर, अब हम निकालते हैं डी ए। डी क्या है बेटा आपका 1,2 और ए कोऑर्डिनेट है बेटा 4,5, ठीक है। 4 माइनस 1 का स्क्वायर और 5 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 माइनस का 1 यानी 3 का स्क्वायर बेटा, 5 माइनस 2 यानी 3 का स्क्वायर, तो क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, देन 3 का स्क्वायर 9, तो कितना है रूट 18 यूनिट, ठीक है। आप एक चीज नोटिस करेगा इन दोनों पार्ट में, हमारा जो दो डिस्टेंस है ये भी देखो रूट 10, ये भी ए बी के बराबर हमारा सी डी बराबर आ गया, और बी डी के बराबर हमारा डी ए बराबर आ गया, तो अपोजिट साइड तो इक्वल है। इसका मतलब एक और चीज है कि हम डायगोनल चेक कर लें, अगर डायगोनल इक्वल हो गया तब हमको पता है कंडीशन कौन सी बनेगी। नाउ हियर वी चेक द डायगोनल, तो हम डायगोनल चेक करें तो ए सी निकालते हैं। ए कितना है बेटा ए है हमारा 4,5, सी कोऑर्डिनेट इज व्हाट अवर 4,3, ठीक है। तो क्या करेंगे 4 माइनस का 4 और सी कोऑर्डिनेट 3 माइनस का 5, 0 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर लिखे नहीं, लिखे बात एक ही है, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा सिर्फ 4, तो कितना आया 2 यूनिट। एसी निकल गया। और अब बात करते हैं बेटा बीडी की, सॉरी अब हम बात करते हैं बेटा बी से लेके डी तक के डिस्टेंस, ठीक है। तो बी कोऑर्डिनेट हमारा 7,6 था और डी कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 1,2, तो क्या होगा इधर 1 माइनस का 7 और 2 माइनस का 6, माइनस 6 का स्क्वायर और ये माइनस 4 का स्क्वायर, तो रूट 36 और ये 16, और ये कितना आया अगेन 52 यूनिट आ गया। इनकी डायगोनल इक्वल नहीं है बट अपोजिट साइड्स आर इक्वल है, तो क्या बनाएगा इट्स अ पैरेललोग्राम। तो यहां पर क्या लिखोगे यहां पर बेटा आगे ए बी इज इक्वल टू, ए बी हमारा है सी डी के बराबर और बी डी हमारा डी ए के बराबर है, ठीक है। तो यहां पर लिखना अपोजिट्स साइड्स आर इक्वल, और यहां पर लिखो ए सी डज नॉट इक्वल टू व्हाट बी डी। यहां मैंने कुछ गलती तो लिखी, देखो ए बी सी डी, ए बी जो बराबर है सी डी के बराबर है और बी डी
सर यहाँ पर बेटा BC आएगा, यहाँ पर BC, ठीक है। BC बराबर है किसके, हमारे DA के। और हम क्या कहते हैं, जो हमारा AC है वो BD के बराबर नहीं है। एंड, और यहां पर क्या लिखोगे, एंड लिखो और कहना एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। So this form and so the given या हम ये लिख सकते हैं the given coordinate are the vertices of an parallelogram. So the given coordinate are the vertices are the vertex of an parallelogram. कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं बेटा?